फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी था और भर्ती कैंसिल हो गई। भर्ती कैंसिल हो गई। हो सकता है आप ये गलत लगता हो, लेकिन भाई जो भी कह रहा है मुझे पता है एकदम सही सही कह रहा है। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ जो टीचर ने नोट जी का टॉपिक आया मैंने टिक कर दिया, मतलब अपन कन की लोड को 9th फाइनल ऐसे सीजन में, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं की। ये मैथ में तो सारे के सारे फेल हो गए। आपने कितने घंटे पढ़ेगी? आप सेकंड पेपर के लिए कौन से टीचर से पढ़ने की सजेशन दोगे? तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अरे बढ़िया, कोई किताबें भी आ गई, किस्मत भी है वो, मतलब स्प्रिंग बोर्ड में मेरे जो कजन है मामा जी का भाई यूट्यूब से भी देख को साई को तैयार किया जा सकता है। ऐसा देखो सिद्ध देव 45 नंबर गैप आ रही है, 45 घंटे वीडियो देखता था, जीके वगैरह याद, आपने मैथ याद कर ली। टिक मारो ना सिलेबस, बड़ी खुशी होती है कि यार ये तो सीधे 15 बार रिवाइज किया, ये कोई फेंक नहीं रहे हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स मेरे बनाए हुए इतने काम है कि रिवीजन करना। रीट में नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड ग्रेड में देखो आज अगर एक बच्चा भी कामयाब हो रहा है ना तो भी बहुत खुशी होती है कि यार मेरी और भी छोटी मोटी कोई भी टेंशन नहीं, वो करो, फिर टेस्ट शुरू करो। साइंस मैथ वालों के लिए फर्स्ट पेपर फेस करना थोड़ा कठिन होता है, आपके लिए कैसा रहा? दोस्तों आपका फिर से हमारे इंटरव्यू की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी कमेंट्स मैंने पढ़े थे, उनमें ज़्यादातर कमेंट, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैथ से सीनियर टीचर का इंटरव्यू लेके आओ गाइडेंस देने के लिए, और हमारे कैसे मैथ को मैनेज करें, कैसे टीचर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो आज हमें जानने के लिए मिलेगा कि वरिष्ठ अध्यापक के लिए गणित कैसे पढ़े। तो आज हमारे साथ हैं, आप हैं श्री प्रिंकल जी जांगू, जो रायसी नगर गंगानगर से हैं और वर्तमान में घटियाली में सीनियर टीचर के रूप में कार्यरत है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंकल जी। नमस्कार। तो हमारा अमूमन पहले यही क्वेश्चन रहता है कि शिक्षा के बारे में चल रहा है इंटरव्यू, तो यही रहता है कि आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, वो थोड़ा बता दो जिससे। मेरी स्कूलिंग है वो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल रायसिंह नगर से हुई है। तो 9th 10th तक तो मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था, और 10th में और 9th में मेरी गणित, मेरे को लग रहा था कि गणित के फील्ड में ही जाना चाहिए मेरे को, पहले से थोड़ा बहुत लग जाता है कि क्या पढ़ना चाहिए। गणित में तो शुरुआत से ठीक थी। तो फिर 11th में आया तो गणित ले तो ली, 10th की गणित और 11th की गणित में दिन रात का फर्क है। और ये आपको पहले पता नहीं था? पहले पता नहीं था। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई, थोड़ा थोड़ा रूटीन बना, तो 12th में भी ठीक नंबर आगे पास हो गए। 76% है लगभग 12th में। और उसके बाद में ग्रेजुएशन मेरी हुई है गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर से। 12वीं करने के बाद हमारे गांव में तो ये चलता है कि आप कब नौकरी लगोगे। हाँ, आपने सीधे ही पहले टीचर लाइन में आना सोचा, या कोई हर कोई मैं तो अभी तक मिला हूँ वो यही कहता है कि हमने भी दूसरे भर्तियों की तैयारी की थी, तो आपने भी कोई सीधी टीचर में सोच ली या दूसरे कंपटीशन की तैयारी की और पेपर दिए? नहीं, इससे मैं 12th करने के बाद में लगभग एक डेढ़ साल बाद मैंने एयरफोर्स की तैयारी शुरू की थी। सीधी पहली बार एयरफोर्स की स्टार्ट की तैयारी? उसमें पहले 2-3 चांस में हुआ नहीं, फिर चौथे चांस में हुआ, और जो उसके बाद में कोविड आ गया, और कोविड के बाद में अग्निवीर आ गया। उसके कारण हमारी भर्ती होगी कैंसिल। तो सारा कुछ फाइनल था, हो गया था, फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी था और भर्ती कैंसिल हो गई। तो कैसा लगा कि यार काफी टाइम तक तो एकदम डिप्रेशन सा ही हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे सेट हो गया। साथ में वो 2 साल जो पीरियड था उसमें बीएड कंप्लीट हो गई। मतलब फाइनल नहीं हुआ तो 4 बार आपने दिया था। हाँ, तो ऐसा लगा कि यार जब होना था तो नहीं हुआ, और जब हुआ है तो ले नहीं रही है। हाँ, इससे थोड़ा प्रभाव आते है कि अब मेरा क्या होगा। हाँ। और उसके बाद आपने जैसे बीएड साथ साथ बीएड रायसिंह नगर से की, और बीएड के बाद सीधा टीचर का ही सोचा? बीएड के फाइनल ईयर के साथ में ही सेकंड ग्रेड की तैयारी की, और उसमें लगभग मैंने 15 अगस्त के करीब तैयारी शुरू की थी। 15 अगस्त 2022 लगभग 4-5 महीने तैयारी की थी। उसमें मेरी 11वीं 12वीं की मैथ थी वो थोड़ी ठीक थी, और ग्रेजुएशन की मैथ भी तो ठीक थी, मतलब लगभग कोर्स ठीक था मेरा। तो वापस रिवीजन की तरह ही करना था, और उसके बाद में लगभग शुरुआत के 1-1.5 महीने में कंप्लीट नोट्स बनाए मैथ के, जिके वो एक बार बिल्कुल प्योर साइड में रख दिया। ये एयरफोर्स वाला काम तो आया ना आपको? हाँ, काम जरूर आ गया, बढ़िया टीचर लाइन में आ गए। एयरफोर्स में 11th और 12th की मैथ आती है बस, और 11th 12th आपकी तैयार होगी? वो लगभग तैयार थी। और इसमें सेकंड ग्रेड में? इसमें 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन की तीनों साल होगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फुल मैटर जितनी मैथ हो सकती है पूरी। तो बाद में आपको ये सब पहले फर्स्ट पेपर के बारे में जान लेते हैं। इसमें सेकंड ग्रेड 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर। तो सीधा आपने सेकंड ग्रेड पेपर दिया, तो पहले फर्स्ट पेपर देखा होगा। अमूमन ये होता है कि साइंस मैथ वालों के लिए फर्स्ट पेपर
फेस करना थोड़ा कठिन होता है, आपके लिए कैसा रहा होगा? वो मतलब उस 2 साल के पीरियड के अंदर मतलब जो भर्ती कैंसिल हुई है उससे पहले साथ में बीएड कर रहा था और साथ में राजस्थान गवर्नमेंट के मतलब एग्जाम थे उनकी तैयारी कर रहा था, उसकी वजह से जीके भी थोड़ा ठीक हो गया। और साइकोलॉजी लगभग 1 डेढ़ महीने का कोर्स है, बहुत छोटा सिलेबस है साइकोलॉजी का और बढ़िया नंबर ले सकते हैं उसमें। साइकोलॉजी आपने कहाँ से की? जैसे एकदम वो हिमांशु सिंह है, हिमांशु सिंह करियर भी पढ़ाते हैं। यूट्यूब से किया? हाँ यूट्यूब से। तो देख लो भाई, यूट्यूब से भी देख को साइको तैयार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से स्पेशल परचेज करना ही पड़ेगा कोर्स, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ने की, कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाँ ये आपको ने कहा है यूट्यूब से मैंने साइको किया है। और हमने लाइब्रेरी साथ में की थी, लगभग मैंने 3-4 महीने ही साथ में आए थे और फिर ये सीकर चले गए थे तैयारी के लिए। मैं सिक्का चला गया था, ये यहीं थे, लेकिन ऐसे कांटेक्ट में जरूर है, हाँ लेकिन स्पेशली पास में नहीं रहे हैं। तो वहीं से दोस्ती हो गई और आज हम यहाँ आपके सामने ये पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। तो साइको के अलावा जैसे राजस्थान जी का आपने कह दिया कि राजस्थान की मैंने साथ साथ तैयारी की, तो हो गया। और इंडिया जीके का एयरफोर्स की तैयारी की थी, उसमें कुछ पोर्शन था और स्पेशल जो टॉपिक थे जो सिलेबस में नहीं थे वो मतलब स्प्रिंग बोर्ड में मेरे जो कजन है मामा जी का लड़का वो तैयारी कर रहा था, तो उससे थोड़ी हेल्प लेके वो टॉपिक कर लिए। अच्छा, तो ये हो गया। आप करंट करंट का भी क्वेश्चन आ रहा है कि करंट कैसे तैयार करें, करंट कैसे किया करंट कपिल चौधरी सर है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे, तो शानदार मतलब। आपने वहां से किया था? हाँ तो यूट्यूब से करंट किया, यूट्यूब से साइकोलॉजी की, और एक है आप जीके वगैरह उन्होंने ऐसे पढ़ लिया और स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ गए। तो फर्स्ट पेपर के लिए इससे अलावा और कुछ नहीं किया? इसके अलावा और कुछ नहीं किया फर्स्ट में। और रही बात सेकंड पेपर, जो हमारे सेकंड ग्रेड में टीचर बनाता सेकंड पेपर या मेन पेपर, मैंने तो मैथ सब्जेक्ट लीड लेता है और इसकी बात इस बार मैंने देखा है कि मैथ में तो सारे के सारे फेल हो गए। लगभग 700 के तो सीधे आप कैसे बच गए ये बताओ, पहले तो ये फेल कैसे नहीं हुई ये बताओ, फिर बताओ कि आप मैथ कैसे क्लियर की। थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ, थोड़ा हाँ यहाँ। तो पहले क्या है कि जो सिलेबस था, सिलेबस की एकदम बढ़िया फोटोकॉपी निकाली और लाइन बाय जी का टॉपिक आया मैंने टिक कर दिया, मतलब ये अपन करने की लोड को, जब 9th-10th का टॉपिक है नहीं फिर बार बार वो करने की जरूरत है ही नहीं। सही है। तो जो टॉपिक अगर अपने तैयार है उनमें नंबर बढ़ा के थोड़े बहुत नंबर बढ़ेंगे यार। ये बेस है, इतना तो हाँ, मैथ वालों को आना ही चाहिए। इतना तो आता ही है हमारे मतलब। लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। आपके लिए तो अगर वो मैथ नहीं आ रही है फिर मतलब क्या है। तो भाई वो दोस्त उसके 4-5 टॉपिक थे, उसको जाते ही पहले दिन टिक लगा दिया फटाफट पे, लगभग इतना सिलेबस हो गया, वही देख के बड़ी खुशी हुई। सिलेबस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस के टिक लगाते जब फटाफट किया, फिर 1.5-2 महीने के अंदर लगभग 12-13-14 घंटे वीडियो देखता था, साथ में नोट्स बनाए। दिन में 24 घंटे में 12-13 हाँ। घंटे वीडियो देखते हैं। सिर्फ वीडियो रिवीजन मतलब सारा स्टार्ट बाद में किया, पहले भाई 1-1.5 महीने के अंदर सिलेबस पूरा कंप्लीट मोटिवेशन करना आ है। जाएगी कि एक बार हमने कर लिया है। हाँ और जो टॉपिक आ रहे हैं पहले वो किए, ताकि हमें लगे कि इतना हो गया। सिलेबस लगभग अपने को दिखना माइंड सेट चाहिए तो कि अच्छा हाँ, रहे कि हम इतना कर गए। लगभग इतना % सिलेबस हो गया है। हम्म। और उसके बाद में एक बार सिलेबस पूरा हो गया, फिर दूसरी बार रिवाइज किया तो साथ में बनाए शॉर्ट नोट्स, उसकी एक अलग कॉपी बना ली। पहले आपने यूट्यूब से किया तो स्पीड से कर लिया 12-13 घंटे यूट्यूब से नहीं किया, उसके अंदर मैंने माथुर सर से किया था। वो मैथ के में, हाँ कोई ऐप वगैरह चलाते हैं? हाँ माथुर सर मैथमेटिक्स किया पूरी जयपुर मैथ में। जो हाँ, ग्रेजुएशन 12वीं और 9वीं 10वीं सारी करा है। पूरी आपने देख ली हाँ, वीडियो? नहीं 9th-10th की मैंने देखी नहीं, और वो जो 11th-12th और ग्रेजुएशन की है वो मैं देखी। फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे? हाँ शॉर्ट नोट्स मतलब कई बार क्वेश्चन करते हैं, बड़े क्वेश्चन है वो याद करने में फायदा है, पेपर में आगे तो 10 मिनट लगेगा। पी लो। हाँ ये कॉपी बनाई, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब जो किताबों में इम्पोर्टेंट है दिखते हैं अपने को, तैयारी करेंगे तो पता लग जाएगा भाई ये इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो सीधे याद करो। आंसर आया कैसे उसको 1-2 बार करो, समझ आ गया भाई कैसे आ गया, मुझे समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया, बार बार करने का कोई मतलब नहीं, याद करो सर। जो बहुत कठिन है कि हमारा टाइम खा सकता है या ये पार नहीं पड़ेगा, तो सीधा घोट के पी जाओ। ये घोट के पी जाने वाला सिस्टम सही है। और जो हो रहा है कि हम वहां पे 1 मिनट में या 1.5 मिनट में कर लेंगे, वो समझने में सही रहता है। टाइमिंग की समस्या पेपर में, गणित के पेपर है, पेपर पूरा देखा ही नहीं जाता। जैसे मान लो 150 क्वेश्चन आते हैं, हाँ तो उसमें से कितने का आपने अटेंड कर ली? मैंने तो लगभग 120-25 किए थे, वो बहुत ज्यादा थे। बहुत अच्छा। 150 पूरे देख नहीं सकती क्वेश्चन? हाँ मैंने तो देख लिए थे, क्योंकि मेरे % जो याद किए हुए थे वो 15-20% पड़ गए पेपर में सीधे सीधे। जैसे हिंदी और जीके वगैरह याद, आपने मैथ याद कर ली। हाँ ये स्पेशल अलग छोटी सी कॉपी बनाई, जो मेरे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो लिख लिया, रोज उनको रिवाइज कर लिया, उससे क्या सिलेबस भी रिवीजन भी जल्दी हो जाता है। ये केस मेरा कि पहली बार आया है कि मैथ याद कर लो भाई। अच्छा, आपको सर ने वो गाइडेंस दे दिया कि ये क्वेश्चन याद करने में लगेगी? नहीं सर ने तो नहीं कहा, सर ने कहा था प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, वहां पे करेंगे तो फिर खुद नहीं। ये सही है, सेल्फ
वो डिसीजन सबसे बेस्ट होता है। खुद को जान लो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं याद कर सकता हूँ, उसी के लिए कंपटीशन बना है पहली बात तो। और अब की बार ये जैसे मान लो कह रहे हैं 800-900 सीट खाली रही है, 700 खाली हो गए। 700 सीट खाली रही है, तो इसमें क्या है कि पास नहीं कर पाए या क्या हो रहा है, सिस्टम पास फेल कैसे हो गए? कट ऑफ गई है 40% पूरी पूरी पासिंग। तो आपके मैथमेटिक्स का पेपर है आपके पूरे पूरे बने मेरे लगभग 250 के करीब है कितने परसेंट होता है ये? परसेंटेज। 500 का पेपर है तो अच्छा, 45 हाँ लगभग 50% 45 कर है। पाए। और तो गणित के पेपर में 140 नंबर है 9-10 की 300 तो में आपको से। पहले से मैथ आती थी, 11वीं 12वीं आपने वहां से ग्रेजुएशन वाली? मेरे माथुर सर से की है ग्रेजुएशन वाली। और मैथ में प्रैक्टिस मायने तो रखती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और लेकिन आपने टेस्ट वगैरह कोई ज्वाइन की थी या कोई टेस्ट? टेस्ट माथुर सर के टेस्ट दिए हुए थे पहले के। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन नहीं नहीं थे तो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी वहाँ पे आपने चलते ये थे। हाँ हार्ड कॉपी निकलवा ली? हाँ। और एक टेस्ट देने से पहले 10 एक मिनट पहले बढ़िया सोचो भाई पेपर दे रहे हैं और फालतू की टेंशन लो दिमाग में, बिना फालतू की? बिना फालतू की। यार मेरे तो यहाँ खुद लोड लो। हाँ मेरे तो दिक्कत है, नंबर आवे कौन नहीं, पास हुआ कौन नहीं, क्या दिक्कत है, बीम फेल हो गया, रिम हो गया, फिर बीम के दबाव आ जाए, फिर पेपर का नहीं तो मेंस के एग्जाम में है नहीं भाई चीज वही आवण सके। अच्छा, ये खातिर प्रिपेयर हो जाए बढ़िया। आर्टिफिशियल हाँ। माहौल क्रिएट करना। मैं लाइब्रेरी में टेस्ट देने पहला 10 मिनट तक सोच दो यार क्या चीज की टेंशन हो सके अपन, पर टेंशन सोचो। एक तो टेंशन का हाँ, लग गया कोनी, लग गया दूसरी टेंशन का एयरपोर्ट में होयो कौन, 4 बार करी हाँ। तैयारी की होयो, एक दिन रद्द कर दी बस नहीं। और भी छोटी मोटी कोई भी टेंशन नहीं, वो करो फिर टेस्ट शुरू करो, फिर टाइम हो गया फटाफट शुरू करो। और ये बढ़िया था। ये कोई तो हम तो यार ये कहते हैं, जैसे हम सुना है टीचरों से कि टेस्ट से समय एकदम रिलैक्स हो जाओ, नो टेंशन हो जाओ, और आप इसके रिवर्स कह रहे हो। ये मेन पेपर है, अगर अपनों ने तैयारी की है तो उसमें टेंशन होएगी, वो टेंशन ले ले लेके प्रैक्टिस करेंगे ना उसके मतलब एकदम बस स्वभाव में आ जी। मुझे तो यार हाँ। सीरियस में हंसी आ रही है, बहुत बहुत अलग अलग देखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। हो सकता है आप ये गलत लगता हो, लेकिन भाई जो भी कह रहा है मुझे पता है एकदम सही सही कह रहा है। और आपने अगस्त से स्टार्ट किया और पेपर दिसंबर में था, दिसंबर में लगभग 3-4 महीने 4 की। महीने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हो गया। ये तो होता है कि जो हम पढ़ते हैं ना वो कहीं ना कहीं काम आता है। और बाकी 4 महीने में तैयारी कर लो, एक गलत सजेशन है, टाइम लगे मैथमेटिक्स करने में, लगभग 1.5 साल का सिलेबस है मेरा, बढ़िया कोई किताबें भी आ गई, किस्मत भी है सही सही और लारा दूसरी तैयारी करेडी भी काम आ गया। सही है। बाकी 4 महीने में 4 पार को महीने पड़े, में कौन नहीं पार पड़े। स्पष्ट है कि आप ऐसे मत सोचना कि अब 3 महीने, अभी तो सेकंड के बहुत टाइम पड़ा वो है, टाइम पड़ा अभी से लग जाएगा तो हो है। सकता है। आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस पास होना है। आपने कितने टेस्ट दिए थे? जैसे मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, टेस्ट दिए टेस्ट तो थे मैंने स्पेशली लगभग 10 से एक टेस्ट दिए हैं, टेस्ट ज्यादा नहीं। सेकंड के हाँ स्पेशली? बाकी एयरपोर्ट वगैरह में आपने दी, एसएससी की भी की थी क्या? था एसएससी सीजीएल की थी, उसमें भी सीजीएल 2023 में हुआ था, 22 में हुआ था फाइनल? फाइनल। फाइनल एसएससी में, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं ज्वाइन की? नहीं किया, सेकंड ग्रेड में हो गया था पहले? नहीं दोनों की ज्वाइनिंग डेट भी सेम ही थी लगभग। अच्छा, तो ये सेकंड ग्रेड आप टीचर लाइन क्यों जो है चूज किया? आपको क्या अच्छा बस लगा ये ठीक है, बढ़िया एकदम बढ़िया बच्चों के लाइफस्टाइल बीच है। हाँ बच्चों के बीच में घुल मिल के रह रहे हैं, मिल मजे के ले रहे, रहे हैं? बढ़िया खेलेंगे, बढ़िया एकदम नई पीढ़ी आएगी उनको भी देखेंगे। सही है। और टीचर से अल्लाह ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा प्रोफेशन कोई है। हाँ एकदम बढ़िया प्रोफेशन है, कोई ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है, और इतनी खुशी होती है कि बढ़िया पढ़ाएंगे ना तो बच्चों का रिएक्शन देख के ही बहुत खुशी होती है कि यार हाथों हाथ मोटिवेट मिलता है कि ये देखो मेरी वजह से तो इस पर प्रभाव आया है। अगर एक बच्चा भी कामयाब हो रहा है ना तो भी बहुत खुशी होती है कि यार मेरी वजह से वो पढ़ने लग गया। अच्छा, तो सेकंड ग्रेड के लिए टीचर के लिए आपने पहला पेपर दिया था? हाँ पहला पेपर दिया, एक 3rd ग्रेड का दिया था, उसके बाद में था, उसमें फिर हुआ नहीं, रीट में नहीं हुआ? रीट में नहीं हुआ। तो देख लो भाई, ऐसा नहीं है कि आपके छोटे पेपर में हो नहीं तो आगे नहीं होता है। भाई का रीट में नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड ग्रेड में देखो आज वरिष्ठ अध्यापक है अपने सामने, और भी यदि कोई आपके क्वेश्चन हो तो लिख देना, और हम सोचते हैं कि और क्या पूछा जाए। जैसे मान लो आपने एक बार तो कोर्स कर लिया, आपने स्पीड से कर लिया, तो उसके लिए रिवीजन जरूरी है क्या इसमें? मैथ में मैन रिवाइज होता है, मान लो बाकी सब्जेक्ट में कहता है कि जीके बार बार पढ़ो स्थायी हो जाएगा, तो मैथ में क्या है, समझना ही बेहतर है या रिवाइज जरूरी है? मैथ में रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, रिवीजन नहीं करेंगे तो पिछले वाला भूलते जाएंगे, आगे वाला पढ़ते जाओ, पीछे वाला भूलते जाओ, वो वापिस सुनने हो जाएगा। तो वो शॉर्ट नोट्स मेरे बनाए हुए इतने काम है कि रिवीजन करना बहुत आसान हो गया। पूरा का पूरा मतलब एग्जाम से एक दिन पहले पूरी की पूरी यही छोटी कॉपी बन गई है, वो पूरी रिवाइज होगी, रिवाइज होते मतलब एकदम पूरा सिलेबस एक बार आंखों के आगे से निकल गया। तो शॉर्ट नोट्स काम आ गए। जैसे मान लो पेपर से पहले कितनी बार कर लिया था रिवाइज? लगभग 15-20 बार। 15-20 बार? हाँ
तो देख लो बार बार, जैसे इतना इतना तो बार बार सिर्फ करो नोट्स ही बनाए, नोट्स जो बनाए हुए थे उनका ही रिवीजन किया, ना कोई किताब, ना एनसीईआरटी है। अभी कई सजेशन करते हैं टीचर की, जो कॉलेज की बुक्स है गोखरू वगैरह की वो करो, एनसीईआरटी हाँ, करो। ये जरूर रहता है। आपने बुक कोई पढ़ी है? कौन सी? मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई बुक नहीं पढ़ी? सिर्फ जो टीचर ने नोट्स करवा दिए वही है, और पर्सन भी सिर्फ वही याद किए हैं। समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो बस याद कर लो। याद कर लो, ऑप्शन आएगा तो याद आ जाए। हाँ, वैसे भी वहां पर 4 ऑप्शन आते हैं, हाँ, अब तो आरपीसी ने 5 ऑप्शन स्टार्ट कर दिए, पर ये वाला सिस्टम सही है। तो नए जो तैयारी करने आ रहे हैं, और हो सकता है जिसके पहले दिया और लेकिन नहीं हुआ हो, तैयारी तो करेंगे ही वो, उसके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी? जैसे है कि बढ़िया है, नोट्स तो जरूर बनाओ, और साथ में किताबों का गाइडेंस भी होना चाहिए कि प्रैक्टिस आपने करिए। तो किताब पढ़ी नहीं? मैंने नहीं, मेरे टाइम पीरियड कम था मेरे पास, सही है। तो 3-4 महीने के अंदर। पहले तो मैं सोच रहा था कि एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो अभी तैयारी करने की जरूरत है नहीं। फिर एकदम से मतलब वो जून जुलाई के अंदर सारा सिस्टम हुआ कि अग्निवीर आई और हमारी भर्ती कैंसिल हुई। तो फिर साथ में बीएड के एग्जाम थे, वो एग्जाम खत्म हुए, फिर बीकानेर आया और तैयारी शुरू की इसकी 4-5 महीने पहले आप पहले। कहाँ रहते थे? गाँव में रायसिंगर, वहीं पे? और बीच में यहीं पे भी रहता था, ग्रेजुएशन यहाँ से की है, बीच में तैयारी भी यहाँ पे कर रहा था, कभी वहां पे चला गया, कहीं यहाँ पे आ गया। तो और फर्स्ट पेपर के लिए कोई गाइड? मैं तो कोई गाइड कोई तो प्रयोग करियो कौन, मैं सिर्फ मेरा नोट्स बनाया, और मैं नोट्स हुई पानी बार बार रिवाइज करना मेन है। मैंने 15 बार रिवाइज किया। हाँ, ये कोई फेंक नहीं रहे हैं, असली में कह रहे हैं कि 15 बार, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, हाँ, वो 4-5 दिन आराम मेरे हिसाब से कर लेते हैं। आराम रिवीजन मेरे है, में कोई ये सिस्टम था हाँ, कि बार बार कर 4-5 दिन में एक बार सिलेबस हो जाता है। जी का क्वेश्चन अपन आवे बांग बार बार करने को कोई उचित ही उचित कौन ही है। कौन। हाँ, जैसे मेरे ये था कि राजस्थान जी की मुझे आता, तो मैं राजस्थान जी कभी नहीं किया, तो सीधा हो गया 40% कम, और 40-50%। टिक मारो ना सिलेबस, बड़ी खुशी होती है कि यार ये तो ये तो सीधे अपने हो बात गया। है। और विश्वास होना चाहिए खुद पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्या मायने रखता है ये बता दो। विश्वास, आप जैसे आप कह रहे हो कि टिक लगा दिया, देखना नहीं, हाँ, तो मन नहीं करता कि आप देख ले एक बार? नहीं मेरा तो मन नहीं करता भाई यार, इतना ही बहुत है कि अपने को टिक लग गया, सिलेबस हो चुका है। और वैसे भी हम ज्यादा भटकाव करेंगे तो मुझे लगता है हाँ, कुछ मिलेगा नहीं। जहाँ वो स्कोर नहीं बढ़ा सकते उसमें। मतलब आज से कोई टॉपिक है, अभी देखो तनाव ला रहे 9वीं-10वीं वाली मैथ में बढ़िया है, वह पेपर में आवे 100 नंबर की, और मेरा हर बार नंबर आवे मान लो 80 है, मैं जोर मार ले नहीं, 1 महीने तैयारी करूं 85 हो जाए। और डायरेक्ट ग्रेजुएशन की 12वीं है, अभी मेरा 200 मान ले 100 है, तो मैं जोर मारू नहीं तो मैं 150 करने पहुंच जाए। देखो सीधे देखो 45 नंबर हाँ, गैप आ रही है। 45 नंबर में सारा फर्क हो जाए। ये देखो स्टडीज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिसमें हम इसको ज्यादा कर सकते हैं उसमें ज्यादा बढ़ाना चाहिए कुछ इसको। कंपटीशन में तो यही है कि कोई सा भी हाँ, सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो भाई, जिकम आप ज्यादा कमजोर है नहीं बिम ज्यादा सुधार कर सके, बाकी जिको सब्जेक्ट आपने बढ़िया बिम के सुधार हो, वो तो एकदम मिनिमम से सुधार है, बिम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप सेकंड पेपर के लिए कौन से टीचर से पढ़ने की सजेशन दोगे? ये आप अच्छी तरह से एक तो स्पष्ट बता। एक माथुर सर है जयपुर, और एक डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर है, देवीलाल जी चौधरी, वो भी शानदार पढ़ाते हैं। उनसे मैंने रिवीजन के लिए कुछ वगैरह उनके वीडियो वगैरह देखे थे। जोधपुर वाली से? हाँ, अब आप वरिष्ठ अध्यापक हो, तो आगे क्या सोचा है? कुछ आगे और शिक्षा विभाग में जाने की है, या ऐसे ही यहाँ पर संतुष्ट है? संतुष्टि है बस, अब संतुष्ट है लगभग, कुल मिला के एकदम संतुष्ट है, और बच्चा का विकास करना है हाँ, वहीं रह के। अभी हमें बीकानेर में, आज संडे है, हाँ, तो भाई को कॉल किया और भाई आ गए, और यहाँ पर बैठे हैं। ये क्या है, पार्क का नाम क्या है? नेहरू पार्क है, जवाहरलाल नेहरू पार्क के नेहरू पार्क, राम मंदिर पार्क राम है। मंदिर पार्क भी बोल रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हैं, यानी पास में इनका घर है, लेकिन यहाँ पर अच्छी छाया है, और यहाँ पर बैठ के ले लिया इंटरव्यू आप लोगों के लिए। और हो सकता है आपको बहुत सीखने को मिला, और हो सकता है कोई क्वेश्चन रह भी गए हो, क्योंकि इतना माइंड में नहीं आता है। और यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंकल जी आपका, और आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो कह दो आप। ओके, बढ़िया तैयारी करो, मस्त रहो, एंजॉय करना जरूरी है लाइफ के अंदर। बाकी लगभग डेली 7-8 घंटा तो अभी बिना कोई आईडी फोन भरती तो ही पढ़ो। हाँ, दिन में पढ़ना कितना जरूरी है? 7-8 घंटा तो अभी नॉर्मल आराम पढ़ सका, 6 घंटा 8 घंटा तो आराम पढ़ सको। अभी भर्ती आवे तो 14-15 घंटा तो मिनिमम मान चलो आपने कितने घंटे पढ़ेगी? लगभग 14-15 घंटा तो एवरेज। अगस्त के बाद? अगस्त के बाद 4 महीने। जैसे लाइब्रेरी में देता था सुबह शाम तक आप पढ़ते, तो घर जाकर और पढ़ते? घर जाके एक टेस्ट देता था सिर्फ। ये सही है। मैं तो भाई घर जाके क्या, वो रूम में जाकर रोटी वगैरह बनानी थी, इनका यही घर पे तो घर बना देते, हम तो खुद खाना बनाते थे। वैसे भी मेरे से 8 घंटे से ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, और अब अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन आत्मा कहनी चाहिए कि मैं आज बहुत पढ़ा हूँ। सेटिस्फाई जरूरी है। और सब मस्त रहो और पढ़ो, और अपने काम से काम रखो, बाकी सब दुनियादारी है चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया लगा मैच लगा दिया।